इसरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपनी पहली ही कोशिश में सबसे कम खर्च में मंगल ग्रह पर मिशन को सक्सेसफुल किया था। चंद्रयान मिशन के द्वारा अपनी पहली ही कोशिश में चंद्रमा पर पानी की खोज की, जिससे पूरी दुनिया हैरान थी और एक साथ 100 से ज़्यादा सैटेलाइट को स्पेस में भेजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। दोस्तों, इसरो के एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप ने लॉन्च के 1 साल के अंदर ही सरस्वती गैलेक्सी क्लस्टर की खोज की, जो इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, जिसे नासा का हबल टेलीस्कोप भी 10 साल में खोज नहीं सका था। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने देश के गौरव इसरो के बारे में, और वो कैसे और क्यों नासा, जो दुनिया की नंबर 1 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उससे बेहतर है। दोस्तों, नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी, जबकि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना नासा के 11 साल बाद 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसके करंट चेयरमैन डॉक्टर के सिवन हैं। नासा में अलग अलग देशों से लोग काम करते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो इसमें लगभग 36% लोग तो भारतीय ही हैं, जिनमें से कुछ फेमस नाम कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और शर्मिला भट्टाचार्य हैं। जबकि इसरो में लगभग 60,000 लोग काम करते हैं और लगभग सभी के सभी भारतीय हैं। दोस्तों, नासा के ज़्यादातर मिशन दूर के प्लैनेट्स और जीवन व वातावरण की जानकारी पर निर्भर होते हैं, जबकि इसरो के मिशन पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने, देश की सुरक्षा और दुनिया के हितों पर निर्भर होते हैं। इसरो ने एक इंडियन सोल्जर्स के लिए नेविगेशन सिस्टम भी तैयार किया है, जिसका नाम नाविक है, जिसकी एक्यूरेसी गूगल मैप से भी ज़्यादा है। दोस्तों, नासा का सालाना बजट $20.7 बिलियन है, जबकि इसरो का सालाना बजट केवल $1.6 बिलियन ही है। पर नासा का नाम व बजट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसके बावजूद वह अपना ज़्यादातर सामान दूसरे देशों व प्राइवेट कंपनीज से जैसे स्पेसएक्स से खरीदती है। पर इसरो अपनी सभी सैटेलाइट व रॉकेट्स खुद ही तैयार करती है। नासा के सबसे सफल मिशंस पायनियर, वॉयेजर, कैसीन, ह्यूगेंस, हबल टेलीस्कोप, अपोलो मून मिशन, जो चंद्रमा पर इंसान को पहुंचाने वाला पहला मिशन था, जबकि इसरो के सबसे सफल मिशन चंद्रयान 1, मंगलयान 1, सरस्वती गैलेक्सी क्लस्टर, एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप, PSLV C-37, जो कि एक साथ 104 सैटेलाइट को एक बार में लॉन्च करने वाला पहला व्हीकल था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नासा की सबसे पहली सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 थी, जिसको 1958 में लॉन्च किया गया था, जबकि इसरो ने पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च की थी, क्योंकि उस समय भारत पर अपना खुद का लॉन्च पैड व रॉकेट नहीं था। नासा वह पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने 1969 में पहली बार मनुष्य को चांद पर भेजा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वह पहले इंसान थे जो चांद पर चले थे। इस मिशन का नाम अपोलो 11 रखा गया था, जिसके बाद से नासा 6 बार इंसानों को चांद पर सुरक्षित पहुंचा चुकी है। और वहीं इसरो भी कम नहीं है। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो का पहला मून मिशन किया गया, जिसका नाम चंद्रयान 1 रखा गया था, जिसने अपने लॉन्च के बाद ही चंद्रमा पर जमी हुई बर्फ ढूंढकर दुनिया में तहलका मचा दिया और चंद्रमा पर पानी खोजने वाला यह पहला मिशन था। जिसके बाद चंद्रयान 2 मिशन को भी किया गया, जो लगभग 90% सक्सेसफुल रहा। अगर बात करें मंगल की, तो नासा ने 5 नवंबर 1964 को पहली सैटेलाइट मार्स पर भेजी, जिसका नाम मरीनर 3 था, जो कि फेल हो गई थी। जिसके बाद 4 नवंबर 1965 को मरीनर 4 को सक्सेसफुल लॉन्च किया गया, जो सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में दाखिल हुई। जिसके बाद नासा ने और भी मार्स मिशंस को किया, जिनमें मार्स पाथ फाइंडर, क्यूरियोसिटी जैसे सफल मिशन शामिल हैं। जबकि इसरो का पहला मार्स मिशन मंगलयान था, जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था, जिसने पहली ही बार में सफलता प्राप्त की, जिससे पूरी दुनिया हैरान थी। इसमें हुआ खर्च हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी से भी कम था। इसरो के द्वारा किए गए मार्स मिशन पर केवल $74 मिलियन का खर्च हुआ था। इसरो अब भविष्य में और भी प्लैनेट्स पर मिशन की तैयारी कर रही है। और वहीं स्पेस स्टेशन की बात करें तो नासा के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है, जबकि इसरो 2025 में स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने के बारे में विचार कर रही है।
नासा के लॉन्चिंग व्हीकल्स एटलस वी, फैल्कन 9 व स्टार वी है, जबकि फैल्कन 9 व और भी कई व्हीकल्स ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। जबकि इसरो के पास अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स मौजूद हैं, जिनमें SLV, PSLV, GSLV रॉकेट्स शामिल हैं। दोनों के फ्यूचर प्लान्स। नासा के फ्यूचर प्लान्स में पार्कर, स्पेस प्रोब, टेस और यूरोपा मिशन शामिल हैं, जबकि इसरो के भविष्य के मिशन मंगलयान 2, आदित्य 1, आदित्य L1 व शुक्रयान 1 हैं। और इसी के साथ साथ इसरो भी चांद पर मनुष्यों को भेजने पर काम कर रही है। इसरो की कामयाबी को देखते हुए नासा ने इसरो के साथ मिलकर डुअल फ्रीक्वेंसी रेडार को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए इसरो से मदद मांगी है और इस प्रोजेक्ट का नाम NISAR रखा गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इसरो और नासा पर बनाया गया ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे दोस्तों, आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा पसंद है, इसरो या नासा? आप अपना जवाब मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।